Good morning class here. This is your chapter number 26 Lost Cities of the World from your GK. देखिए लॉस्ट सिटीज़ का मतलब था कि ये ऐसी सिटीज़ थी, लॉस्ट का मतलब ये पहले यहाँ पर इनहेबिटेड्स थे, ये अच्छे खासे बसे हुए शहर थे, फिर किसी न किसी कारण से या सर्कमस्टांसेस से ये अनइनहेबिटेड हो गई, यहाँ पर कोई रहता नहीं था और ये दुनिया के सामने से ये गायब हो गई थी, ये लॉस्ट हो गई थी। फिर इनकी धीरे धीरे इनको एग्जीक्यूट किया गया, इनको खोजा गया और कुछ साइट्स जो हैं आज हमारे सामने हैं और बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं। सबसे पहले जैसे इसमें आपका दिया गया है अंकोर वाट, ये आपका एक मंदिर है और ये आपकी लार्जेस्ट सिटी हुआ करती थी वर्ल्ड की, जहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल कभी रहते थे। ये कंबोडिया में लोकेटेड है और इसका एरिया जो है 78 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और ये आपकी एक पानी की खाई है, मोटमिस खाई होता है, उससे घिरी हुई है। ओरिजिनली ये एक हिंदू टेम्पल था, लेकिन धीरे धीरे ये बुद्धिस्ट टेम्पल में आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। इनका आपका ग्रुप है साउथ अमेरिकन इंडियंस का। माचू पिचू जो है फोर्टिफाइड इनका सिटी थी, आपके ये माउंटेन के टॉप पर थी और ये आपकी प्रेजेंट टाइम में पेरू में लोकेटेड है। ये अननोन थी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, लेकिन इंटरनेशनल अटेंशन इसको 1911 में मिला जब एक अमेरिकन हिस्टोरियन हिराम बिंघम ने इसको एग्जीक्यूट किया, खोजा। पोम्पई, ऐसा सोचा गया था कि ये सिर्फ लेजेंड्स नक्शे में आपका है, लेकिन इसका किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन ये साइट डिस्कवर करी गई 1817 में और प्रेजेंट डे में ये टर्की में लोकेटेड है और ये बेस्ट नोन है अपने ट्रोजन वॉर के लिए और इस ट्रोजन वॉर की वजह से ये सेट हुई थी और ये आपका डिस्क्राइब की जाती है ग्रीक एपिक साइकिल इलियाड। मोहनजोदारो, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है हमारी जो आपकी सिंध पाकिस्तान में सिचुएटेड है और ये दुनिया की सबसे अर्लीस्ट मेजर सेटलमेंट है। ये 2600 BCE में आपकी बिल्ट हुई थी सिटी, लेकिन ये आपकी बर्बाद हो गई अराउंड 1800 BCE में, लेकिन ये डिस्कवर करी गई 1922 में आपके रखालदास बंदोपाध्याय द्वारा। फिर आता है आपका ट्रॉय जो था कंप्लीटली दब गया था आपका, जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था माउंट वेसुवियस, उसकी राख के नीचे ये दब गया था 79 AD में। इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 1748 में। बहुत सारे ट्रेजर्स जो हैं वो अनकवर्ड हुए, बहुत सारी ब्यूटीफुल जो चीज़ें थीं वो प्रिजर्व करके रखी हुई थी, वॉल पेंटिंग्स थी। अब प्रेजेंट टाइम में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है आपका इटली का और लगभग 25 लाख विजिटर जो हैं इस साइट को देखने के लिए हर साल आते हैं। फिर आता है और आपका ग्रेटेस्ट सिटी है आपकी वर्ल्ड की और ये आपकी अवेंडेंड हुई थी, बर्बाद हो गई थी 44th सेंचुरी में BCE में। और इसका जो रॉयल टॉम्ब है और दूसरी अदर साइट है वो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई, एग्जीक्यूट की गई आपकी 1922 से 1934 तक। ये इराक में लोकेटेड है। इसके बाद आपके नोबेल प्राइज विनर्स हैं जिन्हें पीस के लिए, शांति के लिए, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल पीस प्राइज जो है वो अवार्ड किया जाता है, अवार्डेड 96 टाइम्स टू 129 नोबेल लॉरेट्स को दिया गया। ये अभी तक 1901 से लेकर 2015 तक 103 इंडिविजुअल दिए गए और 26 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। नोबेल जो पीस प्राइज है वो आपके 5 नोबेल प्राइज जो अवार्ड किए जाते हैं उनमें से एक है वेल नोन स्वीडिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्वेंटर थे आपके डायनामाइट के अल्फ्रेड नोबेल, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। नॉर्वे की आपकी पार्लियामेंट अपॉइंट करती है आपकी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को जो सिलेक्ट करती है लॉरेट्स को फॉर पीस के लिए। इसमें से कुछ आपके नेल्सन मंडेला सबसे प्रोमिनेंट सिविल राइट लीडर रहे हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के। उन्होंने 1993 में नोबेल पीस प्राइज जीता था अपने काम के लिए और उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में फाइट किया था साउथ अफ्रीका में 1948 से 1994 तक। मंडेला ने इस प्राइज को
शेयर किया था फ्रेडरिक विलियम डी क्लेर्क के साथ में, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु हैड रिलीज्ड हिम फ्रॉम प्रिजन, जिन्होंने उनको प्रिजन से रिलीज किया था, और एंटी अपार्थाइड ANC पार्टी को लीड किया था। मदर टेरेसा, ओरिजिनल नेम एंगिस गोंगसा बोजक्स्यू था। वह एक कैथोलिक नन थी अल्बानिया की, और उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला अपने काम के लिए। उन्होंने पुअर के लिए स्लम में झुग्गी झोपड़ियों में कोलकाता में जाके वर्क किया। कोई पैसा ना होने के बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि, और बहुत सारे वॉलंटियर्स बनाए चैरिटेबल डोनेशन के लिए। हेनरी किसिंगर, ये आपके बाजी जर्मन बॉर्न अमेरिकन डिप्लोमेट थे और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उन्होंने काम किया था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के साथ में और गेराल्ड फोर्ड के साथ में। उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1973 में। उनका की रोल था कि वियतनाम वार को एंड करने में। नेक्स्ट है आपके जिमी कार्टर, फॉरेन अमेरिकन प्रेसिडेंट। उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2002 में उनके एफर्ट्स के लिए। उन्होंने पीसफुल सॉल्यूशन निकाला था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का। अपने टाइम के दौरान जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने की रोल आपका प्ले किया था डिसआर्मामेंट टॉक में सोवियत यूनियन के साथ में, और रिलेशन बनाए थे चाइना के साथ में। उन्होंने की रोल भी प्ले किया था आपका इंटरनेशनल पीस ट्रीटीज़ में। अल गोर US के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 2007 में। उनके एफर्ट्स थे, उन्होंने अवेयरनेस को रेज किया था क्लाइमेट चेंज और अदर एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। बहुत पॉपुलर हुए थे वो अपने डॉक्यूमेंट्री को लेकर, द इनकन्वीनियंट ट्रुथ को। कोफी अन्नान हाईली सक्सेसफुल डिप्लोमेट थे आपके घना के, और 7th सेक्रेटरी जनरल बने आपके यूनाइटेड नेशंस के। उन्हें अवार्ड दिया गया था 2001 में नोबेल पीस प्राइज़, और उन्होंने ग्लोबल AIDS एड्स एंड हेल्थ फंड जो को सपोर्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अपने स्ट्रगल एड्स से पीड़ित लोगों के देखभाल के लिए उन्होंने काम किया, बेटरमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया ज़्यादा पीसफुल वर्ल्ड को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अवॉर्डेड बाय द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1964। अपना उनका जो रोल था नॉन वायलेंट सिविल राइट के लिए और एंटी सेग्रेगेशन मूवमेंट जो अमेरिका में उन्होंने स्टार्ट किया था, काले गोरों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको मिटाने के लिए। 35 की एज पर वो यंगेस्ट मैन थे जिन्हें ये आपका नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। उन्होंने अपना सारा प्राइज़ मनी जो था सिविल राइट मूवमेंट को दे दिया था, और अपनी फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम के लिए वो बहुत फेमस हुए थे। माइकल गोर्बाचेव वॉज अवॉर्डेड एट द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1990। उनका रोल जो था पीस प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। उनके एफर्ट्स जो थे, फाइनली कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उनके एफर्ट से, और वह आपके लास्ट हेड थे सोवियत यूनियन के अंटिल इट्स डिसोल्यूशन इन 1990, जब तक कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व नहीं हो गया। आंग सान सू की, ये बर्मा की फ्रीडम फाइटर थी। उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 1991 में मिला था अपने रोल के लिए। उन्होंने नॉन वायलेंट स्ट्रगल था जो स्टार्ट किया था डेमोक्रेसी के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए म्यांमार में। वह प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई 1990 में, लेकिन उन्हें प्रिवेंट किया गया अपना ऑफिस होल्ड करने से बाय द मिलिट्री। उन्होंने स्पेंड किया लगभग 11 साल, मोर देन 11 ऑफ द पास्ट 19 ईयर्स इन डिटेंशन। अप्रैल 2016 में सू की वॉज नेम्ड द स्टेट काउंसलर, a position above the presidency that allows her to direct the country's affair. थियोडोर रूजवेल्ट 26 अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और इनका एंड वॉज नेम्ड नोबेल पीस प्राइज विनर रहे। आपके 1906 में सक्सेसफुली नेगोशिएट किया था पीस एग्रीमेंट उन्होंने, और जिससे रशिया और जापान का जो वॉर था वो आपका एंड हुआ था। फर्स्ट अमेरिकन थे जो आपका उन्हें किसी भी win the Nobel Prize in any field.